यहाँ पे हमारा ए मैट्रिक्स गिवन है। पहले तो कह रहा है ए इनवर्स निकालो और फिर ये इक्वेशन सॉल्व करो। पर पहले तो मैं रिलेशन देख लेता हूँ कि इस इक्वेशन और ए में क्या है, क्योंकि अगर मैं इसका मैट्रिक्स बनाऊं तो ये इसका मैट्रिक्स बनेगा 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 2 1। ठीक है, और ये मेरा मैच नहीं कर रहा ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो निकल के आया है ये है ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग हो जाएगी चीज। तो अब जो मेरी इक्वेशन है वो आएगी ए ट्रांसपोज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू 10 8 7। ठीक है, ए ट्रांसपोज है ये, ध्यान से देखो। आपकी रोज और कॉलम इंटरचेंज हो गए, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना भी आता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना भी आता है। ओके, तो ये था ए ट्रांसपोज। जब ए ट्रांसपोज राइट साइड जाएगा तो वो होगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स, और ए ट्रांसपोज का इनवर्स ये इक्वल होता है ए इनवर्स के ट्रांसपोज से। ठीक है, तो पहले ए से ए इनवर्स निकालो और फिर उसका ट्रांसपोज निकालो। ए इनवर्स निकालने के लिए पहला तरीका होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, और फिर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए कर दो, तो आंसर ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स आ गया, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो मैं ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 0 प्लस 0। अब 0 ये तो पूरा गायब हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा ये -1 -2 -3 प्लस 4 इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आएगा। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब एडजॉइंट ए निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ए हमें पता है क्या होता है, A11 A12 A13 इन सबका ट्रांसपोज अगेन। ठीक है, ये चीज़ का भूलना मत, ये सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं पेपर में। ठीक है, ए हमें ये गिवन है, तो पहले हम यहाँ पे A11 A12 सब निकाल लेते हैं। ठीक है, अलग से। अब A11 क्या होगा, A11 होगा यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, तो इसको मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस ऑफ -1 -2, तो ये आएगा -1 -2 यानी -3। ठीक है, और इसमें क्या होता है, A11 जितने भी ऑड वाले हैं 2 1, तो ये क्या होता है, -1 की पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर मतलब साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे -1 का क्यूब हो जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चीज़ का ध्यान है। तो जितने भी ऑड वाले हैं A21 A12 ऐसे ही A32 A23, ये चारों में -1 मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी में नहीं होता है। तो A11 तो -3 आ गया। A12 निकालते हैं, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये क्या होगा, -2 इंटू 1 -0 इंटू -2, तो ये आएगा -2। और क्योंकि A12 है तो पावर -1 की पावर आएगी क्यूब, यानी -1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा -2 -1 यानी 2। ठीक है, फिर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये होगा अगेन, ये 2 आएगा, -2 -1 माइनस माइनस कैंसिल 2, और -0 तो ये सिर्फ 2 आएगा, और 1 3 में पावर इसकी 4 होगी तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा, तो ये 2 रहेगा। सिमिलरली हम 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 निकालेंगे। ठीक है, ये आप एक बार चेक कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और हम फाइनली मैंने यहाँ पे सॉल्व भी करके दिखाया हुआ है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, अगेन एडजॉइंट ए में A11 A12 A13 आता है, ऐसे ही A21 A22 A23, ऐसे ही A31 A32 A33। ठीक है, ये सब आता है डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो मेरा ए इनवर्स आ गया कुछ ऐसे। अब मेरा एक्स की वैल्यू ये थी, तो इसका ट्रांसपोज करता हूँ, पहले ध्यान रखना ट्रांसपोज करना है पहले, तो ये कुछ ऐसे। अब मल्टीप्लिकेशन है,
मल्टीप्लिकेशन तो अब आती होगी, मैं वो डिटेल में समझाऊंगा नहीं, आप चेक कर लेना। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0, y की -5, z की -3 आती है। ठीक है।